हम हर जगह, हर क्षेत्र काम करने पाए पिता। सारी आदर महिमा आपको हम देते हैं खुदा। धन्यवाद के साथ माँग लेते हैं छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम सुन अपने शरीर राज्य में दौड़ से ग्रहण कर खुदा। आमीन आमीन। आमीन। आगे के समय हम वचन में जाबो। कौन बोली आज के वचन? हाँ, मैं बोलूँगी। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम अनीता कौशले है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर पल सुंदर समय में प्रभु ने सहायता किया। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें अपने समीप चुन के लाया है खुदावन। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन बोलने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदान पिता परमेश्वर प्रभु आकाश और पृथ्वी का सृजनहार पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, इस समय की रोटी तू उनको दे परमेश्वर पिता। उनका जैसा विश्वास है प्रभु तू उनसे वैसे बात कर प्रभु, कोई भी खाली ना रहने पाए पिता। तू हर एक को भरना मेरे खुदान प्रभु अपने पवित्र आत्मा से। आपके वचन में लिखा है प्रभु, बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर पिता की आत्मा। हाँ प्रभु, अपनी आत्मा को मुझ पर उंडेल पिता। प्रभु मुझे इस समय इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, अपनी भेद भरी बातों को प्रभु बहनों और भाइयों के बीच में प्रकट कर सकूं राजा। मुझे ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय को, इस एक एक मिनट को प्रभु, एक एक सेकंड को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस समय के वचन को कोई भी चोरी ना करने पाए पिता। धन्यवाद देते तमाम डिस्टर्बपन की आत्माओं को यीशु के नाम से हम दूर रखते हैं इस मोबाइल के द्वारा प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अब सब जीन अपन म्यूट ला ध्यान रखिया, म्यूट ला बंद कर दहा। और 4:08 हो गए है तो मैं 8 मिनट और लहा होती। आओ सब जीन ला जय मसीह। आओ हमन देखबो कि कई बार का होते कि हमन धोखा खा जाथन प्रियो। कई जना पिछले ही बार संगीता दीदी प्रचार करत रही कि धन्य है वो मन जो प्रभु के वचन बोलते, धन्य है वो मन जो प्रभु के गाना गाते, और धन्य है वो जो प्रभु ला प्रचार करते घंटों घंटों बैठ के बोलते प्रियो। लेकिन प्रियो हम ये भी देखते हैं कि हम विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के वचन बोलते हैं, इतना वचन बोलते हैं, इतना हम मोबाइल में सुनते हैं, इतना संगति करते हैं, लेकिन हम भी क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं प्रियो। धोखा खाने का मतलब जब हम धर्मियों के साथ हैं तो हमें धर्मी जीवन जीने में तकलीफ नहीं होता, पता नहीं चलता। लेकिन प्रियो जब हम संसार में जाते हैं तो संसार में हमको पता चलता है कि उस समय हमको कैसा, कौन सा हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो हमको धोखा देता है, धोखा देना चाहता है प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गई, गांव से लौटी तो मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा हर टाइम मेरा मन मैं जान रही हूँ ये गलत है, मेरा माइंड भी सब जान रहा है, लेकिन क्या मन मेरा इतना बेचैन, इतना हर चीज़ के लिए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये जान मैं क्यों अपने आप को मैं नहीं संभाल पा रही हूँ परमेश्वर पिता, मेरा मन क्यों इतना व्याकुल हो रहा है इस चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता। जिस चीज़ के लिए तूने मुझे निकाला है और जिस चीज़ के लिए तूने मुझे चुना है प्रभु, इस राह में ये शैतान कौन सी युक्ति अपना खेल रहा है प्रियो। जब हम जानते हैं, हम धर्मी लोग भी को जब जानता है शैतान प्रियो, हम देखे हैं जानते हैं जो शैतान जो है वो स्वर्ग से ही गिराया गया है। हम जितना साल जी रहे हैं, हम जितने साल के हैं, उससे भी पहले से है शैतान, कई हजारों साल से पहले से प्रियो। तो शैतान अपनी युक्तियों को जानता है कि मैं इनके जीवन में कैसे काम करूं प्रियो। हम कई बार क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। हम देखेंगे उदाहरण के लिए कि कई बहन लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सोना चांदी पहनने रहते हैं, जैसे पार्टियों में शादियों में जाते हैं तो दूर से हम लोग खड़े होकर क्या बोलते हैं, बाबा रे कतका सोना पहने, कितना ज़्यादा सोना पहने, वहाँ कितना सोना ही ऊपर कनी। लेकिन प्रियो जब हम पास में जाके देखते हैं तो क्या पता चलता है, अरे आर्टिफिशियल पहने, नकली पहने हैं, सोना लगे वाला, पॉलिश वाला वह माला पहने प्रियो। वैसे ही धर्मी जन लोग भी बाहर से कितने धर्मी दिखते हैं, इतने ज़्यादा धर्मी दिखते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रभु ला जानदारे हन, प्रभु के वचन सुनत हन तो हम विश्वास में आगे हन, हम बपतिस्मा ले गए हन तो हम विश्वास में आ गए प्रियो। पिछले समय एक प्रभु के दास के जब मैं वचन ला सुनत रहे हैं तब मोला पता चलिस, मैं जल्दी तो नहीं बोला था ना, तो वो बोलत रहीस कि हाँ कि अगर हम प्रभु ला विश्वास कर ले हन, प्रभु के वचनों ला सुनत हन, बपतिस्मा ले ले हन, तो भी हम का उस स्वर्ग के अधिकारी नहीं होबो। काबर क्यों पर कि जब तक अगर हम अपन मन ला
कार के वचन में लिखे है अंत तक अपन मुकुट ला थाम के रखना प्रियो, कार की शैतान हमेशा हमर के मुकुट ला चाहे 32वां ले लेहन तब होल हमर मुकुट ला छीने बर, चाहे हम विश्वासी हम वचन सुनत हन तो हमर वचन ला छीने बा शैतान हमेशा हमन के पीछू प्रियो। हमन काबर सोचत हन हम इतना प्रार्थना करवात हन प्रभु तब होल हमर दर्द पीड़ा, ये मूड पीड़ा, गोड़ पीड़ा, ये दुख तकलीफ काबर नहीं जाते प्रियो। हम सोचते हैं हम यही तो धोखा है, शैतान के धोखा हमला हर समय का करना चाहते, धोखा देना चाहते। मैं प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु काबर मोर मन इतना व्याकुल होते बोल के, तो प्रभु मोला एक वचन दिस, आइए वो वचन ला निकालबो मोर संग निकाल लिया। इर्मिया 17:9 ला पढ़बो, पृष्ठ नंबर 909 है पुराना नियम में। इर्मिया 17:9 ला पढ़बो। 17 के ना हाँ मिल गए सब झन ला। पढ़ो दीदी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। धन्यवाद दीदी। प्रभु वचन पढ़ने जाने में प्रभु और जितने लोग सुने प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु ने ये वचन को मेरे पास भेजा प्रियो। मैं जब बोली प्रभु मैं तोर वचन पढ़ता, तोर वचन ला देखा था, पढ़ा था, सुना था, दिन रात तोर महिमा करा था, फिर भी मोर संग काबर ऐसे होते। तो प्रभु प्रियो अपन वचन ला मोर कने भेजिस, मैं प्रभु ला लाख लाख धन्यवाद देता कि में लिखे है मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा प्रियो। ओमें असाध्य मतलब कभू शांत नहीं होने वाला रोग लगे है। चाहे हमला कनी कतनो अच्छा पति हो, धन है, दौलत है, घर है, द्वार है, सहेली है, कलेश है, संगति हर चीज है, फिर भी वो शांत नहीं होने वाला ऐसा मन ही है जो हमला सबसे अधिक धोखा देते प्रियो। हमला आज हमला देखना है प्रियो कि हमला आज का से बचना है, हमें का से धोखा नहीं खाना है। एक सबसे पहली बात प्रियो हमला का करना है, अपना मन से धोखा नहीं खाना है। हमें प्रभु चाहे जो भी चीज दे, म्यूट ला बंद कर लहा आवाज आते देख ला अभी कौन कौन खोली से मन म्यूट ला ध्यान दहा। हमला देखना है प्रियो प्रभु जो भी चीज हमला दे दे है हमन का करन ओकर से संतुष्ट रहा। हमन अपन मन लेकिन मन हमला संतुष्ट नहीं रहे दे। अब हमन और देखबो कि हमला का से धोखा नहीं खाना है प्रियो। आप मोर संग एक वचन और निकालिया मती 6:1 ला हमन निकालबो और मैं 2 3 4 ठा वचन निकल वहाँ फटाफट निकालिया। मती 6:1 ला कोई भी बहन पढ़ी। मत्ती 6:1 हाँ और सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। यहाँ लिखा है प्रियो दीदी वचन पढ़ दिसो ला नहीं पढ़ा समय ज़्यादा हो जाई तो हमन ला सावधान रखना है प्रियो। हमन कई बार का करते लोग बागमन संसार के लोग मान अगर कोई गरीब ला खाना खवाते, कोई बीमार व्यक्ति ब इलाज में पैसा दे देते, कोई ला चद्दर दे देते, कंबल दे देते, मिठाई बांटत थे तो अपन अपन वाही ब का करते आजकल पोस्ट करते, फोटो डाल देते स्टेटस में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और का करना चाहते हैं वाही बटोरना चाहते प्रियो। हमन ला सबसे पहले हमन अपन मन से हमन ला धोखा नहीं खाना है और दूसरा हमन ला का करना है लोगों की वाहवाही वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करना है प्रियो कि हमन ला हम कई बार हम खुद भी ये चीज़ मोला मिलीस तो मैं आज मोर से बहुत बड़ी गलती हुई। जब मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ी में मैं मोर पति के सब कपड़ा ला मशीन में डाल दें और मैं कपड़ा धोत रहे हैं तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि मैं तो आपके कपड़ा को धोऊंगी, आप कपड़ा में जो है निकाल दो बोल के। अब मैं नहीं बोले मैं डाल दे मशीन में। फिर मोर पति आई से देखिस तो बोलिस कि मैं एक ठो कार्ड रही से ओला निकाले हस। मैं डर के मारे हाँ निकाल दे हाँ तो बोल दे। फिर मैं दौड़ के गया, मैं जब मशीन से वो कपड़ा निकाले तो वो कार्ड पूरा फट गया से पूरा टुकड़ा टुकड़ा वो कार्ड है। अभी चुनाव के कार्ड है तो मैं पूरा एकदम अंदर से इतना डर गया कि मैं कहा बोला वो कार्ड नहीं मिली तो फिर करके मैं सस्पेंड भी हो जाते बोल के सुने में मिलते। तो मैं इतना डर गई मैं कहा बोलना। फिर मैं बोले कि झूठ बोलिया तो फिर कुछ नहीं हो सके मैं अभी उनला समय रहते हुए बता दहा तो वो चीज़ के लिए कुछ उपाय कर लिया। फिर मैं डर के मारे मैं ओकर से पास गई और बोले कि मैं गलती से कपड़ा ला धो डालें तो मोर पति में बोलिस कुछ नहीं बोलिस गुस्साइस। फिर बोलिस
हमेशा अपन आप ला का करथस सही और परफेक्ट समझथस ना, फिर तोर समझदारी कहाँ गिस। कभू भी चेक करके काबर नहीं धोस कार कि ये गलती प्रियो एक बार नहीं मोर संग 10 बार हो गए हे। मैं कई बार मोर पति के एटीएम ला पैसा ला हर बार धो डारत हव, मैं चेक नहीं करा। तो मोला वही समय ख्याल आइस कि मैं हमेशा मोर पति ला बोलथा कि देखो जी मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं करने जानती थी, लेकिन आज मैं घर को सँभालती हूँ, बच्चों को सँभालती हूँ, कपड़ा हर चीज़ मैं करती हूँ। तो मैं मोर पति कने मोला बोलिस कि समझदार हस ना, समझदारी तोर कहाँ गिस? तब मोला ओकने ध्यान आइस कि हमन लोगों मन ला दिखाए बा, लोगों के वाहवाही बा ये काम ल करथन। तो मोला एकन समाइस कि प्रभु अब मैं कोई भी काम करूँ तो मैं हमेशा अपन पति ले बोलथा कि मैं करती हूँ, आप मेरे को शाबाशी नहीं देते हो, आप मेरे को अच्छा करती बोल के नहीं बोलते। लेकिन ये वचन के द्वारा मोला समझ आइस कि हमन अगर मनुष्य से अगर हमन वाहवाही पा लेबो प्रियो, तो यहाँ लिखे है तुमन के स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हमन मनुष्य ल दिखाए बा कोई भी काम मत ना करी प्रियो, नहीं तो हमन का करबो, हमन स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पा। दूसरा दूसरा मैं दूसरा हमला का चीज़ से बचना है, तीसरा चीज़ कि अपने आप मतलब अ, अपने आप को ज़्यादा विश्वासी हमन कई बार का करथन, कई बहुत बड़ी गलती करथन जो हमन प्रभु में हमन वचन जानत हन बहन मन जो प्रभु जान सबसे ज़्यादा विश्वासी हमन अपन आप ला समझ लेथन। हमीच मन सही हन, हमीच मन सही हन बोल के हम अपन आप ला का बोलथन कि घमंड एक प्रकार के हमारे अंदर क्या हो जाते घमंड आ जाते कि हमन सही हन। एकर लिए मैं वचन नहीं निकाला लेकिन मैं हल्का से बता देता हूँ मैं कि अगर हमन लूका ला पढ़बो एमे हाँ, लूका 18 के 18 के अगर 9 और 9 से 14 तक पढ़बो तो एमे एक ठो फरीसी रथे। ते ह का बोलथे कि चुंगी लेने वाला के सामने अपन तुलना करथे कि मैं अच्छा मैं ह दान चढ़ात हव और मैं का करथा गरीबों मन ला मतलब कि मैं उपवास रथा, मैं अपन 10वां अंक चढ़ाथा बोल के फरीसी ल का बोलत रथे ओहा फरीसी के सामने ओहा अपन वाहवाही मतलब मैं है सही हूँ, हर चीज़ में मैं अपन आप ला सही बोल के कनी एक चीज़ बताया है लूका में कि अपने आप को वो जो फरीसी था, वो जो है चुंगी लेने वाले के सामने क्या कर रहा था, अपने आप को सही बता रहा था प्रभु के सामने खड़े होके। ऐसे ही एक और वचन है मरकुस अगर 18 के 8 में देखबो तो वहाँ पर भी अगर निकालिया तो निकाल सकत हा। मरकुस 8 के 15 ला अगर हमन देखबो तो हाँ पढ़ लेबो मिल गिसे त। उसने उन्हें चिताया, देखो फरिसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हाँ बस धन्यवाद दीदी। एकने में जो बताएं कि जो फरीसी रहिस अपन आप ला का करना चाहत रहिस है जो चुंगी लेने वाला से सही बताए बा अपन आप ला प्रार्थना करो इही तरह भी यहाँ कनी भी जो फरीसी है यहाँ लिखा है फरीसी के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से हमला का करना है चौकस रहना है। तो ये खमीर मतलब जो हेरोदेस रहिस है वह राजा रहिस एक जगह के और अपन आप ला वो का करना चाहते अपन आप के आराधना अपन आप के महिमा करवाना चाहते। तो यही कन यहाँ ओकन का बोलते चौकस रहे मतलब प्रियो मतलब एक प्रकार से घमंड हमन ला का हो जाते घमंड हो जाते कि हमन सही हैं हमीच मन सही हैं प्रियो। लेकिन हमन ला का देखना है अगर हम हर बात में अगर हमन अपन आप ला ही सही समझबो तो हमन एक प्रकार से हमन ऊपर का आ जाते घमंड आ जाते। हमन ला का करना है दूसरों ला सही बताना कि हाँ ये बहन हाँ मोर से ज़्यादा अच्छा है, ये मोर से भी ज़्यादा अच्छा वचन पढ़थे, ये मोर से भी ज़्यादा अच्छा अगर हमन दूसरे ला अगर अच्छा समझबो नहीं तो कई बार कहते नहीं एकर से अच्छा तो वचन हमन बोलथन। अगर हमन ये सोचबो तो हमन एक अंदर हमर जीवन में घमंड आ जाए और ये घमंड ही हमन ला का देथे प्रियो अंदर से धोखा दे देथे। एकरे बर हमन ला का करना है अपन आप ला सही ना समझ के हाँ आप सही हैं हम जान लेकिन धोखा देने वाला चीज़ प्रियो कि अपन आप मतलब दूसरों ला ज़्यादा सही समझना है मतलब वो नहीं मतलब बोलने का मतलब फ़र्क करना है प्रियो कि मतलब एक प्रकार के जो घमंड आने वाला चीज़ से उससे अच्छा हमन का करना है नहीं वो बहन भी बहुत अच्छा वचन बोलथे, बहुत अच्छा आराधना करथे, बहुत अच्छा वो काम ला करथे प्रियो। एक उदाहरण अपन जीवन से बताना चाहूँ तो कि जब मैं और मोर जेठानी जब हमन वजन ला कम करबो बोल के सोचेन ओकर फैसला रहिस वजन कम करे के। तो अगर मैं हाँ बोला देखिए और मैं अगर सोचते हैं
कि नहीं वो करे ना ओला वजन कम करना मोला का जरूरत, मैं तो अपन इसने फिट हूँ अगर सोचते हैं तो एक प्रकार से कहा जाती मोर अंदर घमंड आ जाती। लेकिन मैं का सोचे उस ओ दीदी के मेहनत ले देख के वो कितना मेहनत करत है, सुबह 4 बजे उठ जाते अपन आप ला फिट रखे बा अपन आप ला अपन तो मैं का बने अगर हम दूसरा ला अगर सही समझो प्रियो तो हमार अंदर में ऐसी एक हौसला बढ़ जाई जब वो मन कर सकत है तो मैं नहीं काबर नहीं कर सकत। जब मैं काम वाली ला भी जब मैं रखें तो मैं मोर घर के सब काम ला वो करे। तो मैं जब देखे मोर मोर बेटा के टीचर है, वो टीचर भी है, ट्यूशन भी पढ़ाते प्लस घर के काम करत स्कूल जाते। तो जब वो मैडम हो के अपन घर के सब काम कर सकत है तो मैं काबर नहीं करे सकिया। अगर अगर मैं अगर ओकन सोचते हैं कि नहीं ठीक है मैं रखिया काम वाली तो प्रियो एक प्रकार के घमंड अगर हम हर प्रकार से अगर अपन जीवन में देखबो ना कि हमन सही हैं त का हो जाथे हमार अंदर घमंड आ जाथे। और एक और वचन हमन देखबो लूका 8 के 18 ला देखबो 8 के 18 लूका अगर मिल गई सोई तो बढ़िया। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हालेलुया। प्रियो हमन लेकन देखना है कि पहले हमन सीखे हन कि हमन ला अपन मन के दूसरा हमन ला क्या है लोगों की वाहवाही नहीं करना, वाहवाही के लिए हमन ला कोई काम नहीं करना। तीसरा हम ही चंद सही करके हमन ला अपन अंदर का वो घमंड ला नहीं भरना है मतलब अपन। और तीसरा मतलब लूका में जो हमन सीखत हन कि चौकस मतलब काकर सुनत हन और कैसे सुनत हन और का चीज से सुनत हन। प्रियो हम वचनित में लिखा है वचन में सुने कि सुनने के द्वारा का होते प्रियो विश्वास बढ़ते। कई बार बहनी मन हमन के गवाही ला वचन ला सुन के प्रभु में ओकर विश्वास बढ़ते। लेकिन प्रियो अगर हमन यही चला देखन कि कई बार का होते पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम सुनथन ना कुछ भी चीज अगर हम विश्वासी हैं ना और अगर हम सुनत हन और में अगर पवित्र आत्मा शामिल है ओकर वचन शामिल है तो हम का करबो कि हाँ जब प्रभु हमन के जीवन में काम कर सकत है तो मोर जीवन में काबर काम नहीं करी। अगर हमन विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे अगर हम विश्वासियों से सुनत हन तो वो सुनना हाँ का लाते हमारे जीवन में फल लाते। लेकिन अगर कई बार हमन गलत चीज सुनत हन कारण सुनने से ही विश्वास बढ़ते। कई बार कई बहनी मन का सुनत हुई अरे कतना प्रार्थना करवा दा रे तोर बेटा ठीके च नहीं होते ठीके च नहीं होते कतना ज़्यादा प्रार्थना करवा दा रे प्रियो ये भी सुनने से भी मन के अंदर में मतलब कि वो अपवित्रता आत्मा मतलब कि जो ठीक ना होने वाला आत्मा उनके अंदर काम करते वो आत्मा फल नहीं लावे कभू फल नहीं लावे। बोले का मतलब हमन ला ध्यान रखना है कि हमन का सुनत हन कैसे सुनत हन काकर माध्यम से सुनत हन और काकर द्वारा सीखत हन। खबर की प्रियो अंत के समय बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हमको क्या करेंगे भरमाएंगे। मतलब हमारा ध्यान रखना है। कई बार क्या होते प्रियो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ उदाहरण में जब हम चाय बनाथन प्रियो तो चाय में चाय पत्ती तुलसी अदरक न और शक्कर वक्कर सब डालथन और डायरेक्ट कप में डाल के पी लेथन नहीं पियन ना डायरेक्ट कप में डाल के ओला का करथन हमन छानथन। उसी प्रकार पे वो छन्नी वही छन्नी ला हमर का करना हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है। अगर हमन कछु चीज ला अगर सुनत हन तो ओला हमन छानन अगर हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो ओला हमारे अंदर में छान के भरही काबर की अगर हमन डायरेक्ट चाय ला पी लेबो तो हमन ला बार बार का करे पड़ही थूके ब पड़ही कि चाय पत्ती आ जाही अदरक आ जाही। लेकिन अगर हमन छान के पीबो तो हमन ला कोई चीज भी थूके ब नहीं पड़े। मतलब ये चीज से मैं ये बताता प्रियो अगर हमन सुनथन तो हमन काकर द्वारा सुनथन कि पवित्र आत्मा के द्वारा सुनथन कि काकर द्वारा सुनथन। अभी भी बहुत झीन मन सुनत सुनत विश्वास करत हुई कि हाँ हमन ला देखना है कि हमन कौन सा संगति में उठत बैठत हन। कई झीन मन के ये एकरे ही द्वारा मन बहुत ज्यादा टूट जात होही एक संगति में तो प्रार्थना करवात निवेदन देते और सुनत है कि हाँ प्रभु चंगा करने वाला उनके विश्वास तो बढ़ जाते। लेकिन जैसे वो घर में जाते अपन आस पड़ोस में जाता हूँ संगति में तब बोल देते हुई भाई ये बहनी तोर बेटा नहीं ठीक होए का स्नेच रही का जीवन भर
भाई हो तोर घर वाला स्नेच रही, भाई तोर घर वाला दारूच पियत रही, तो ओकर द्वारा ओकर विश्वास कितना बढ़ जात होही और एक प्रकार से का और वो विश्वास ओकर जीवन में कोई फल नहीं लाए। लेकिन अगर इमे सुनत अगर उस अपन जीवन में वो छन्नी लगाए है कि का चीज़ मोला सुनना है, का चीज़ ला मोला नहीं छूना है, अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनत है नहीं प्रभु जब ते इतना बड़े-बड़े चीज़ ला मुर्दा ला जिंदा कर सकत हस, हाँ, वो रोगी स्त्री ला चंगा कर सकत हस, 38 साल के वो रोगी आदमी ला चंगा कर सकत हस, तै मोरो भी घर वाला मन ला का कर सकत हस, चंगा कर सकत हस। अगर ये चीज़ वह सुनही पवित्र आत्मा के द्वारा तो ओकर जीवन में अवश्य फल आही प्रियो। और एक और वचन हम निकालेंगे मत्ती 24:4 को पढ़ेंगे। मत्ती 24:4 को। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रियो अमन ये दे हमला 5वां पद है कि हमला खाकर से सावधान रहना है भरमाने वाली। मैं कह ना अंत के दिनों में ऐसे भरमाने वाले बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, ऐसे भविष्यद्वक्ता लोग उठ खड़े हो जाएंगे प्रियो। और वो अगर हमन ये भी सुनना है प्रियो, हमन कौन सा पास्टर के द्वारा सुना था, कौन सा कलीसिया में जा था, काकर द्वारा सुना था, यही जो मैं पहले बताया वही है, ओहू में हमला फिल्टर के जरा सुनना है। कई बार का होते काकरो भी पास्टर के वचन निकाल लेन और कछु भी वो भविष्यवाणी करत है कि आपको घर मिल रहा है, आपको जमीन मिल रहा है, आपका ये चंगा हो रहा है, और हमन का करथन आमीन आमीन आई रिसीव आई रिसीव आई रिसीव। प्रियो हमला देखना है कि वो पास्टर कौन सा मनसा से प्रार्थना करत है। कई बार बहुत झिन मन बोलथे अगर कोई गलत मनसा से वह प्रार्थना करत हमला नहीं दिखे प्रियो, लेकिन अगर गलत मनसा से प्रार्थना करते, अगर अपवित्र मन से प्रार्थना करते तो ओकर जीवन के सराफो ह हमन के जीवन में आ जाता है। आई रिसीव बोले से वही कली ओकर घर में वो दुनिया भर के कांड मतलब कली दुख कलेश होत हो या वो आके चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करत है आपको ये मिल जाए ये मिल जाए, और आप मन आई रिसीव करत था। और देखिए अगर अपन घर में वो कलेश वो चीज़ मतलब हर चीज के लिए हम आई रिसीव आमीन ऐसे हो जाए नहीं बोलना है प्रियो, हम परखना है भविष्य दूता को मतलब परखना है। प्रभु अगर तुमन के जीवन में अगर कछु रखे है फल तो वो चीज़ अगर तुम्हाला मिली भी ना प्रियो तो तुमन एक बार कि अगर तुम्हाला घर भी मिला थे तो तुमन वो वचन ला निकाला और प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु तो दास तो बोले कि मोला घर मिली, ये बात सही है प्रभु ते मोला वचन के द्वारा बात हम सोचते ना प्रभु कैसे बात करे, प्रभु हम उनके सामने फेस टू फेस खड़े होकर बात करें नहीं प्रियो, प्रभु अपन वचन के द्वारा बात करते। मैं अपन जीवन के हर एक समस्या आपके हर एक चीज के हल ये वचन से ही मोला मिले, प्रभु का धन्यवाद देता मैं। हाँ मतलब अगर आपके जीवन में अगर कोई पास्टर भविष्यवाणी करत है प्रियो तो अपन आवा प्रार्थना करा बाइबिल में पूछा प्रभु से कि प्रभु तोर दास ऐसे कहे है का ये चीज सही ते मोर से बात करो और बता, अगर वो सही हुई प्रियो तो वो 100 गुना फल लगी तुमन के जीवन में, अगर नहीं हुई तो प्रभु अवश्य तुमन से नहीं बात करे। आइए हमन और देखबो क्षमा करना, प्रभु हाँ बाइबिल में 18 बार से भी ज्यादा बोले है क्षमा करा। तो ये क्षमा के लिए हमन ला मतलब लुका 11:35 ला पढ़बो, लुका 11:35 ला पढ़बो। 11:35। हाँ इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। हालेलुया। प्रियो कई बार का होथे हमन ला का से चौकस रहना है, सावधान रहना है, आप मन ध्यान रखिए मैं कौन कौन सा बात ला बता था एहू चीज ला हमन ला बताना है। कई बार हमन का करथन क्षमा करत जाथन हमन ला कार कि प्रभु बोले क्षमा करो कि तुमको भी क्षमा किया जाएगा, लेकिन कई बार का होथे हमन सामने वाला क्षमा करत हन और बार बार वही गलती करते तो हमन का कर लेथन अब बस हो गया अब हमन क्षमा नहीं करन। हाँ हमन हमन अपन वो काम ला भस हो गया हम का कई बार का सोचते वो बेचारा हाँ नर्म है लेकिन मैं कितना भी भलाई का काम करूं ये काय देश दुनिया तो पापेच है और पापी स्वभाव है तो अपन अपन अच्छाई ला छिपा देते दुनिया में अपन दुनिया वाला मन इसने चेक के दुनिया हम बुरा चेक के अपन अपन उजियाला ला प्रयोग का करते छिपा देते। और इसके ये वचन लिखा है इसलिए चौकस रहो कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। प्रियो चाहे दुनिया बुरा है या दुनिया वाले मन बार बार तुमन के संग उसने काबर नहीं करा था, काबर तुमन के पति एक बार क्षमा कर लेते
फिर वही लड़ाई झगड़ा करते, हम कहीं दारू आके पी आके हमन ओला क्षमा कर देथन, फिर वही गाली गलौज करते, फिर हमन ओला क्षमा कर देथन, फिर वही करते। तो हमार मन एक प्रकार से का हो जाते, उदास हो जाते, हताश हो जातन कि बस हो गए प्रभु, अब मैं नहीं कर सका क्षमा, मैं है जीवन ले नहीं जिए सका, काबर है बार बार ऐसने छोते। प्रियो, अगर हमन दुनिया बुरा हैगा कि अगर ये चीज ला करबो ना, मतलब वो उजियाला प्रभु अगर हमारे जीवन में जो रखे ना कि चौकस रहो कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। मतलब जो प्रभु हमारे अंदर उजियाला भरे अपन पवित्र आत्मा के प्रियो बेटी, चाहे कतनो बार तोर घर के 1000 बार भी वो गलती करी तब बोला तुमन का करिया ओला क्षमा करिया। और तिकरे इसमें लिखे प्रभु, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे पति हो, हमारे लड़का 1000 बार वो गलती करत है ता हमला का करना, ओला क्षमा करना। कई बार का होते प्रियो, में हमन वचन में ही लिखा है, अगर हम क्षमा नहीं करन ऊपर से दिखा तो देथन हाँ हमन माफ कर देहन, अब अंदर में वो कड़वाहट ला भरे रहथन तो कहा जाते तुम उस लिपी पोती कब्र के समान हो जो बाहर से लिपा पोता गया और अंदर से वो दुर्गंध वो गंदगी से भरे। हमन ला वैसे नहीं जीना प्रियो, अगर हम माफ करथन तो पूरा दिल से वो चीज ला हर बार होते प्रियो, तुझ मन के संग नहीं, मैं खुद मोर पति के संग होते कि बार बार वो चीज ला क्षमा करे के बाद भी मोर पति के संग मोर वो चीज के लिए बहस होते, हर बार होते। और मैं खुद में उदास हो जाता कि प्रभु एक काबर ऐसी होते, तो मैं अंदर से आते हाँ प्रभु, यही तो क्रूस है, हम उनके क्रूस का है प्रियो, हम प्रभु जैसे थोड़ी क्रूस उठावो कि उतके बड़े क्रूस ले उठा के हम चढ़ो प्रियो। हम आए तो ये जो मसीही जीवन है एक संघर्ष के, लेकिन कब जब जीवन प्रभु नहीं जाने ते मन बस संघर्ष है, हमन जब प्रभु जाना था तो हमन पर कोई संघर्ष नहीं प्रियो, कार की हमारे हर एक प्रश्न के उत्तर देने वाला परमेश्वर हमन के संग है। सोचता तो मैं बोलता हाँ प्रभु, जो भी मोर संग होते प्रभु मैं वाला सहिया कर कि तहु तो मोल लिया इतना सही है सो दुख ला उठाए है, तो हम मतलब भी का करना प्रियो सहना है। अगर इच में हम 12 के 15 ला पढ़बो, लूका 12 के 15, लूका 12 के 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत किसी का से, जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। प्रियो, हमें का करना है, लालच से भी बचना है। एक प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु बोलते हैं प्रिय बेटी वो लालच से बच, हर प्रकार के लालच से बच। कई बार का होते प्रभु तो हमन साइकिल मांगत रहे ना, प्रभु हमन ला का करते साइकिल दे देते, फिर भी हमन लालच करथन प्रभु हमन ला बाइक ला दे देना, जबकि देखा तो वो साइकिल प्रभु से प्रार्थना करे तो कितना दुख तकलीफ के साथ वो साइकिल वाला मिल गए, तब वो ला का करते और लालच करते प्रभु तो मोला बाइक ला दे देते तब बन जाती प्रभु, इस साइकिल में मोला 8 पड़ा थे, बाइक में मैं सिर्फ स्लेटर मारते हैं फर जहाँ पर जाते वहाँ पहुँच जाते। प्रियो, हमारा संसार के वो लालच से बचना है, कार में लिखा है किसी की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अगर प्रियो सोचते ना, कई दिन सोचथन का सोचथन कि अरे ओकर कने बहुत पैसा है, वो बहुत धनवान हुई, बहुत खुश हुई ओकर जीवन में, लेकिन में लिखा है प्रियो काकरो जीवन में ओकर संपत्ति के बहुतायत से खुशी नहीं रहे। मतलब मैं एक वचन तुमन के बीच में निकाला था, 800 पृष्ठ नंबर 804 में लिखा है सब प्रदर्शक के, नया नियम, चलो छोड़ा नहीं मिलते ता ओमे लिखा है कि काकरो संपत्ति की मतलब हर प्रकार के हमन के लोभ से लालच से हमला का करना है प्रियो, बचना है। क्या प्रकार के प्रभु का है पता है, प्रभु हमन की जरूरत के चीज लदे थे हमन के उलूचन में लिखा है ना कि मैं तुम्हें उत्तम अपनी तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। लेकिन प्रियो लालसा मतलब जरूरत, तुमन की जरूरत की चीजों ला, ये नहीं कि तुमन लालच करत एक ठा घर मिल गया तो प्रभु एक ठा घर दे देते तब बन जाती, एक ठा चीज मिल गया तो एक ठा चीज दे देते तब बन जाती, ओकर से नहीं प्रियो। प्रभु हमन के लालच ला कभू पूरा नहीं करे, प्रभु हमन की सिर्फ जरूरत ला पूरा करते। अगर हमन ला जो चीज की जरूरत है ना वही चीज हमन ला पूरा करते प्रियो। अगर हम प्रभु के संग चलत हन तो इस चीज ला हमन ला ध्यान देना है, जितना चीज प्रभु में हमन ला दे दे हमन ला का करना, हमें संतुष्ट रहना है। मैं हमेशा प्रार्थना करता प्रियो अपन घर में कि प्रभु मैं प्रार्थना करता कि तय
तय हमन के सोच से भी बढ़ के तय हमन ला देहस प्रभु। हम ओमे संतुष्ट रहन तय परमेश्वर पिता हमन के जरूरत के चीज़ ला हमेशा हमन ला देबे। अगर जो चीज़ के हमन ला जरूरत है लेकिन तय प्रभु हमन के लालसा ला पूरा हमन अगर कोई भी चीज़ के अगर लालच करबो प्रभु तो तय वो लालच ला मत पूरा करे प्रभु। ताकि प्रभु हमन के पिता हमन ला गर्भ में रचे से पहले जान डाले है कि एकर काकर घर में भेजिया, काकर कोख में भेजिया, कौन सा परिवार में भेजिया, कौन सा खानदान में भेजिया। ते प्रभु नहीं जान ही का कि मोर बेटी ला का चीज़ के जरूरत है। प्रभु सब जानते प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता देखते कि एकर अंदर में कतना धीरज है, कतना ये सह सकत है और कतना मोर वचन ला का करे है थामे रखे प्रियो। का कि सबसे अत्यधिक हमन के मन हा जो असाध्य रोग लगे है, जो मन हा कतनो भी होला कुछ भी मिल जाए, चाहे 1000 ठो प्रभु के वचन मिल जाए, 1000 ठो प्रभु के कलेसिया में चल दो, कतनो भी वचन से भर दे, असाध्य रोग जो लगे प्रभु प्रियो मन में, वो मन हा का करते भटकते। कि हमन अंत तक वो मुकुट ला थामे रखना है प्रियो। और लेकिन प्रियो हमन ये सब ला तो मैं बता दें कि हमन ये सब चीज़ से हमला बचना है, लेकिन हम कैसे बचबो। एक लास्ट वचन मोर संग निकालिया तुमन। यूहन्ना 15 के 14 में लिखा है, ओला मत निकाला, ये निकाल लूका 21 के 34 ला निकालिया। 21 के 34 ला कोई भी बहन पढ़ता है लास्ट वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया हालेलुया। एकर से पहले यूहन्ना 14 के 15 में लिखा है प्रियो, हमन ला मोर बहनी ये तो बता दी सतना चीज़ से हमन ला सावधान रहना है कि हमन मन से, लोगों के वाहवाही से और अपन आप ला सही समझने से और क्षमा करने से, भविष्यवाणी मतलब सब चीज़ बता दें हम कैसे सब चीज़ ला मानबो। क्या वचन में लिखा है यूहन्ना 15 के 4 में लिखा है प्रभु, जो दाखलता मुझ में बनी रहेगी वो डाली क्या करेगी, फलेगी। ये वचन मैं नहीं निकाला था, लेकिन जो मुझ में नहीं बने रहेगी वो क्या काटे जाएगी, छाटे जाएगी, उसको आग में डाल दे प्रियो। ये सब चीज़ हमें अगर हम प्रभु में रहबो ना तो ये सब चीज़ में हम बनबो और रहबो तो ये सब चीज़ हमारे जीवन से सब चीज़ पॉसिबल है। लेकिन जो हम लास्ट वचन पढ़े लूका 34 में, दीदी एक बार और पढ़ देवे तो वचन ला। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया हालेलुया प्रियो, ये वचन में ये बताते हैं कि हमन सब चीज़ से सावधान रहना। कई बार हमन चिंता में इतना भूल जाथन, चिंता में इतना बिजी हो जाथन कि प्रभु के जो प्रभु हमन जे चीज़ के लिए चुने हैं वो चीज़ ला हमन भूल जाथन और संसार की लालसा में इतना खो जाथन प्रियो। हर बार हमारे मन ला नया करना है, हमारा बुद्धि ला नया करना है प्रियो। हमन अगर आज वचन सुनत हन ना तब फिर से एक बार सब पुरानी चिंता ला, पुराना दुख तकलीफ ला छोड़ के भूल के हमन मन ला नया करना और नया मन में ही हम अच्छा अच्छा विचार डालबो ना कि हाँ प्रभु ते तो आज बात करे है कि अगर कर कि जो प्रभु अगर जो चीज़ के लिए हमन चुने हैं और हमन ये संसार की चीज़ों में अगर बिजी रहबो प्रियो तो प्रभु कब आ जाइए और हमन ला पता नहीं चले। तिगरे प्रियो सब चिंता हर चीज़ ला छोड़ के अपन मन ला नया करी, प्रभु के वचन में आगे बढ़ी और अपन हमन ये सब चीज़ से हमला सावधान रहना है। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। आगे का समय मैं सुनीता सिस्टर को देना चाहती हूँ, समय ज़्यादा हो गया है, क्षमा चाहती हूँ ज़्यादा समय ले ली उसके लिए। सबको जय मसीह की।